आज हम यहाँ पर क्लास करेंगे। आज हम बात करेंगे आरसीएम के बारे में और जानेंगे आरसीएम के बारे में। आरसीएम होता क्या है और आरसीएम का मतलब। आरसीएम का जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो फुल फॉर्म क्या होता है। आरसीएम की यहाँ पर फुल फॉर्म होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या होती है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम आरसीएम का मतलब होता है उल्टा चार्ज का। अभी आपने देखा, आपने ट्रांसपोर्ट की सर्विस पर क्या लगाया? आरसीएम लगाया था। और आरसीएम लगाने के साथ उसमें टीडीएस काट। आरसीएम जो पार्ट है वो जीएसटी का पार्ट है और टीडीएस जो पार्ट है वो इनकम टैक्स का पार्ट। ठीक है, तो टीडीएस को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, वो इनकम टैक्स का एक अलग पार्ट है। और जो आरसीएम है वो क्या है? जीएसटी का पार्ट है। जब आपने क्या करा, ट्रांसपोर्ट से सर्विस ली, तो हमने देखा था जीएसटी के नाम में ही क्या शामिल है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि क्या किया जाएगा? चाहे आपने गुड्स खरीदे हो या आपने बेचे हो या आपने किसी से सर्विस ली हो या किसी को सर्विस दी हो, सभी पर क्या रहेगा आपका? जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन आपने देखा, आपने जब ट्रांसपोर्ट से सर्विस ली, तो ट्रांसपोर्ट की जो, तो हमने देखा था जब हमने क्या करा, ट्रांसपोर्ट से सर्विस ली, तो उस केस में क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट ने बिल के अंदर जीएसटी ऐड नहीं किया। ट्रांसपोर्ट ने बिल के अंदर जीएसटी ऐड क्यों नहीं किया था? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विस आपकी आरसीएम सर्विस के अंदर आ, आरसीएम कैटेगरी के अंदर आ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के। गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लेकर आए, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसे लोग जो हैं जिनको क्या नहीं किया जा सकता, जीएसटी के अंदर लाया नहीं जा। क्यों नहीं लाया जा सकता? गवर्नमेंट ने कहा कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी रेवेन्यू इंडस्ट्री है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट को इनकम होती है। लेकिन ट्रांसपोर्ट लोग देखा जाए तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वेल एजुकेटेड नहीं होते। और अगर वेल एजुकेटेड नहीं है तो जीएसटी कंप्लायंसेस को वो फॉलो या फुलफिल नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, जिससे कि क्या कर पाए, ये अपनी टैक्स की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर फुलफिल कर पाए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट से बना हुआ है इसका सभी डेटा पे आप चिंता और इसमें हम दिखाएंगे तो आगे तो इसे किसमें दिखाएंगे? अच्छा, तो ये आके हमको वृद्धि करेंगे। तो इसको किसमें लेकर आ गए? आरसीएम कैटेगरी के अंदर लिया है। यानी कि गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कहा कि जिसने भी क्या करा है, जिस भी बिजनेसमैन ने किससे सर्विस ली, ट्रांसपोर्टर से सर्विस ली, तो वो क्या करेगा? वो इस केस में गवर्नमेंट को क्या करेगा? टैक्स जमा करवाए। पहले भी क्या करना होता था? टैक्स तो देना ही होता था, टैक्स की छूट नहीं। पहले क्या हो रहा था, आप जिससे सामान खरीद रहे थे या सर्विस ले रहे थे, साथ के साथ जीएसटी उसे दे रहे थे। जैसे कि आपने और बाकी जो सर्विस वाले इनवॉइस डाले, उनमें आपने देखा था जीएसटी क्या था, लगा हुआ ही था, पहले से ही लगा हुआ था। लेकिन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर आपका जीएसटी क्या नहीं था? लगा हुआ नहीं था। क्यों नहीं लगा हुआ? कि गवर्नमेंट ने बोला कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है कि जो क्या कर पाए, जीएसटी कंप्लायंसेस को फॉलो कर पाए, फुलफिल कर पाए आप। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को किसमें लेकर आ गई? आरसीएम के अंदर। यानी कि जो सर्विस लेगा वही क्या करेगा? टैक्स जमा करेगा। पहले भी तो वही कर रहा था, सर्विस के साथ साथ जो बिल दिया उसमें जीएसटी जमा था, तो वो बिल की अमाउंट भी पे कर रहा था और जीएसटी की अमाउंट भी पे कर रहा था। और यहाँ पर भी अब क्या हो गया? अब यहाँ पर वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देगा, ना कि ट्रांसपोर्टर को देगा। यहाँ इसमें फायदा तो, नुकसान एक है। नुकसान एक क्या है कि आप जब भी कोई सामान या सर्विस लेते हो, तो आप बहुत सारी चीजें उधार में लेते
आप हाथों हाथ पेमेंट नहीं करते, बिल तो आपके पास आज आ गया, लेकिन हो सकता है आप 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पेमेंट कर रहे हो। लेकिन आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अगले महीने की आखिरी तारीख में आरसीएम क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, जमा करवाना पड़ता है। ये एक नुकसान है आपका आरसीएम कैटेगरी के अंदर। और कौन सी कैटेगरी है जिस पर आपका आरसीएम एप्लीकेबल है? एक तो देखो, दिया गया ट्रांसपोर्ट कैटेगरी पर, कि ट्रांसपोर्ट कैटेगरी पर क्या हो जाएगा, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा दूसरा बोला गया है कि लॉयर की सर्विस का। अभी तो सर आपने कहा कि आरसीएम ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी पर इसलिए लाया गया क्योंकि ट्रांसपोर्टर क्या नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। अब लॉयर की सर्विस पर आरसीएम क्यों लगा दिया गया? अब लॉयर तो सर पढ़े लिखे हो। गवर्नमेंट ने कहा यही रीजन है कि क्या है, ये पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा ही पढ़े लिखे हुआ, जिनको कानूनी जानकारी ज्यादा है, कानून के बारे में ज्यादा जान। गवर्नमेंट को मालूम चल गया कि यहाँ पर इन लोगों से क्या दिक्कत होगी, हमें टैक्स कलेक्शन करने में दिक्कत होगी, पैसे जल्दी से नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने वाले? आप देखो, इसने एक एक बिजनेसमैन को सर्विस दी 1 करोड़ रुपए की, लॉयर ने यहाँ पर, और 1 करोड़ रुपए का 18% निकालोगे, 1 करोड़, हाँ सॉरी, 18 लाख रुपए क्या बनेगा आपका, जीएसटी बन जाएगा। अब ये कहता है कि 18 लाख रुपए जो है मैं अभी नहीं जमा करवा, गवर्नमेंट एक्ट क्यों नहीं जमा करवा रहे, जमा करवाओ। ये कह रहा है मेरे पास, मेरा अभी मन नहीं कर रहा जमा करने का, मैं 4 महीने बाद जमा करूंगा। गवर्नमेंट ने कहा ऐसे नहीं होगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा तो आप एक काम करो, क्या भेज दो, मुझे नोटिस भेज दो। क्या भेज दो? पहले तो नोटिस आएगा, समन आएगा, तो क्या नोटिस भेज दो। इसने कहा कि 50 केस में लड़ता हूँ कोर्ट के अंदर, दोपहर में खाली रहता हूँ, मैं दोपहर में अपना एक केस और भी लड़ लूंगा यहाँ, कोई दिक्कत। और इंडिया के अंदर कोर्ट केसेस इतने ज्यादा पेंडिंग है कि पहले वाले केस सोल्व नहीं हो रहे। तो इसका अगर 10 साल बाद फैसला आया और गवर्नमेंट ने कहा भाई क्या करना पड़ेगा आपको, 18 लाख रुपए देने पड़ेंगे, कोर्ट ने कहा, तो ये 10 साल बाद कहेगा कि मैंने तो मना ही नहीं किया देने के लिए, मैं आज दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या नहीं दूंगा, लेट फीस और पेनल्टी नहीं। और 10 साल बाद 18 लाख की क्या सेम वैल्यू रहेगी जो 10 साल पहले थी? नहीं, वैल्यू कम हो गई। 10 साल तक क्या यूज कर लिया इसने, 18 लाख रुपए यहाँ पर यूज कर लिए। ठीक है। और अब कहता है कि मैं जमा कर दूंगा, तो गवर्नमेंट को लग गया कि भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवोकेट से टैक्स कलेक्शन करने में हमें यहाँ पर दिक्कत का सामना आ जाएगा। इसके लिए हम क्या बोल देते हैं, बिजनेसमैन को बोलते हैं तो भाई इससे सर्विस तो ले ले, लेकिन इसको जीएसटी मत दे दियो हमारा। जीएसटी किसे दियो, हमें ही दियो यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या करेगा, बिजनेसमैन सर्विस तो लेगा इससे, लॉयर से, लेकिन जीएसटी किसे जमा कर देगा, गवर्नमेंट को यहाँ पर जमा कर देगा जा। उसके बाद आगे अगला एक और भी है यहाँ पर, एक चीज और भी इसके अंदर, आरसीएम आपका, जो भी किसान होता है, एग्रीकल्चर जो फूड प्रोडक्ट करता है, उस केस में भी आरसीएम लगाया गया। अब बहुत सारे आपको लगता होगा, आपके मन में सवाल होगा, आता होगा, सर किसान तो क्या है, गरीब है। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो क्या है, बहुत अमीर है, जो महंगी चीजों की खेती करते हैं, जैसे कि काजू बादाम, ड्राई फ्रूट्स उगाते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। गवर्नमेंट को लगा कि अगर भाई हम क्या कर देंगे, किसान के ऊपर जीएसटी लगा देंगे, तो क्या होगा, देश में एक मैसेज आएगा कि किसान क्या है, सरकार क्या है, देश किसान विरोधी, किसान से जीएसटी ले रही है। ठीक है। तो पता चले 2 4 लोग किसानों ने आत्महत्या कर ली हो, क्या हो गया, सरकार गिर गई। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, किसान के ऊपर भी क्या नहीं करेंगे,
जीएसटी नहीं लगाएंगे, किसको पकड़ेंगे? जो सर्विस लेगा, जो यानी कि गुड्स खरीदेगा। कौन गुड्स खरीदेगा? बिजनेसमैन खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन क्या है, रिस्क लेने में माहिर है, रिस्क लेकर ही क्या करता है, पैसे कमाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई बिजनेसमैन को पकड़ेंगे। बिजनेसमैन कहीं नहीं भागता जल्दी से, बिजनेसमैन यही रहे। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बिजनेस आरसीएम में क्या करेगा, काजू बादाम जो भी पिस्ता खरीदेगा उस पर हमें क्या कर देगा, जीएसटी हमें यहाँ पर पे कर दे। और जीएसटी जो तू पे करेगा वो हमसे इसका बाद में क्या ले लेना, इनपुट भी ले ले। जैसे कि तुम परचेज करते वक्त क्या लेते थे, इनपुट लेते थे। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, आपने देखा होगा, आपने एंट्री तो डाली हुई थी किसके अंदर, वाउचर के अंदर हमने यहाँ पर एंट्री तो डाली हुई थी। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कंपनी नंबर अपनी। फर्स्ट, और इसमें अब आप देखोगे सबसे नीचे आके जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी के अंदर, और यहाँ आप निकालोगे चेक पोस्ट कॉन्सोलेटेड आरसीएम पेबल। यहाँ क्या निकालेंगे हम, मंथली बेसिस। और हम देखेंगे सबसे पहले कि हमने अप्रैल मंथ में कोई एंट्री करी है, तो कह रहा है कि अप्रैल मंथ में आपने एंट्री करी है, और इसमें आपने किससे सर्विस ली है, वीआरएल से, जीएम लॉजिस्टिक से। कह रहा है कि जो टोटल सर्विस ली आप 22,38,000 रुपए की सर्विस ली, जिस पर अगर हम 5% जीएसटी कैलकुलेट करें तो कह रहा है कि 1,11,900 रुपए बनता है। और आप अगर क्या कर दो, कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर F4 बटन दबा दो, क्या बटन दबा दो, कह रहा है कि F4 बटन दबा दो। तो हमने F4 बटन दबाया, डाला, और उसके बाद आगे एंटर बटन दबाओगे, यस करोगे, तो अब आप देखोगे तो आपका क्या हो गया, कह रहा है कि आईजीएसटी इनपुट अवेलेबल। गवर्नमेंट हमें इस पे इनपुट भी दे देगी, लेकिन कब देगी, कह रहा है कि जब ये आप आईजीएसटी आउटपुट आरसीएम की पेमेंट कर दो। इसकी पेमेंट हमें कैसे करनी पड़ेगी, कह रहा है कि वापसी मिल जाता है यार। जैसे कि हमें परचेज के अंदर वहां मिलता है, परचेज के अंदर हम क्या करते हैं, जीएसटी साथ के साथ पे करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाता है, जीएसटी का इनपुट मिल जाता है। लेकिन जब सेल करते हैं तो कस्टमर से क्या ले लेते हैं, टैक्स ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि यहाँ पर तुम हमें ये पैसे जमा कर दो, और जब तुम सेल करोगे तो क्या ले लेना, सेल के साथ साथ पैसे ले भी लेना। जो सामान बेचते हो तो क्या लेते हो, जीएसटी ले लेते हो। तो जीएसटी उसमें आप ले भी लोगे, आपको जीएसटी के पैसे ही मिल जाएंगे आपको। आपने अभी हमें दे दिया, लेकिन जब सेल किया तो आपको मिल भी गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जीएसटी उतना ही लेना जितना आपने दिया है। अगर एक्स्ट्रा ले लो तो वो क्या कर देना, वो हमें रिटर्न कर देना। जीएसटी में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसका अधिकार है, गवर्नमेंट का अधिकार है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें क्या आ गया, कह रहा है आईजीएसटी इनपुट अवेलेबल, 1,11,900 का इनपुट मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, जब आप आउटपुट वाले क्या करोगे, पेमेंट करोगे। हमने कहा ठीक है, पहले हमने एक ये डाल दिया, F2 बटन दबा के हमने क्या कर दिया, इसे सेव कर। फिर हमने यहाँ पर दोबारा अगले महीने निकाला, अप्रैल के बाद मई आ गया, मई में कोई भी नहीं है। जून निकाला, जून में कोई नहीं है। जुलाई निकाला, अगस्त निकाला, सितंबर। उसकी कहाँ एंट्री है भाई, आईसीएम वाले की है, सन। एक ही ईयर दस के अंदर आईसीएम का अगर हम लेजर निकालें, आईसीएम को तो लेजर ही नहीं है इसके अंदर।
ये जो एस जी एल एक्सप्रेस वाली एंट्री डाली है। अच्छा, ये मार्च में डाली है तुमने एस जी एल वाली। हीरा जी वाली आईसीएम वाली नहीं डाली। जीएम वाली में नहीं डाली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपने क्या डाली है, मार्च में भी डाली। मार्च में भी है, तो हमने यहाँ पर F4 बटन दबाया और आगे क्या किया, एंटर किया। और इसे हमने यहाँ पर F2 बटन दबाकर क्या कर दिया, इसे। अब अगर आप देखोगे, लेजर निकाल कर ऑल्ट एल बटन दबाओगे और यहाँ लिखोगे IGST आउटपुट RCM, तो देखोगे एक तो आपको अप्रैल का जमा करना है 1,11,900 रुपये, और एक आपको जमा करना है किसका, मार्च का, 1,69,350 रुपये, 1,69,350 रुपये, ये भी आपको क्या करने हैं, जमा करने। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे इसे। अब हमारा अगला काम क्या है यहाँ, अब हमारा अगला काम है यहाँ पर जीएसटी की पेमेंट करना। तो जीएसटी की पेमेंट, अप्रैल वाली पेमेंट आप कब करोगे, मई के अंदर। तो हमने अप्रैल की पेमेंट करी मई में, तो हमने यहाँ डेट डाल दी, जैसे कि 2/5 में। 2/5 में हमने पेमेंट करी और यहाँ रखा हमने, क्या रखा हमने, यहाँ रखा हमने जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट। क्या रखा हमने, कि हमने जीएसटी की पेमेंट करी, किसे करी, हमने कहा गवर्नमेंट को करी। और यहाँ हमने क्या रखा, IGST आउटपुट RCM, कितनी पेमेंट है, 1,11,900 रुपये। और नीचे हमने क्या रखा, नीचे हमने कहा यहाँ पर बैंक से पेमेंट होगी। कौन सी पेमेंट है, ये रेगुलर पेमेंट है या जीएसटी पेमेंट है, तो हमने बोला ये आरसीएम की पेमेंट है। और कह रहा है कि जब पेमेंट करोगे तो यहाँ पर एक चालान नंबर जनरेट होगा, चालान नंबर डालो और यहाँ पर बैंक का नाम डालो, बैंक कोड अगर कोई है तो वो डालो और सेव करो। चालान नंबर देख के डालना है जब पेमेंट करोगे आप। पेमेंट कैसे करेंगे इसकी, पेमेंट करने के लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पर, गूगल पर। और गूगल पर आने के बाद कहाँ होगे, आप आ जाओगे यहाँ पर और यहाँ लिखोगे क्या, यहाँ लिख दोगे आप जीएसटी लॉगिन। जीएसटी लॉगिन करोगे, पोर्टल पर आओगे। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद F5 बटन दबा के एक बार हम दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पर आप क्या करोगे, लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे और नीचे कैप्चर कोड 338226 हमने डाला। और उसके बाद हमने क्या करा आगे, हमने लॉगिन किया। दोबारा डालते हैं 10 1 4 4 6 और क्या कर देते हैं, लॉगिन। तो अभी क्या बता रहा है, ये हमें यूजर आईडी इनवैलिड बता रहा, हो सकता है ये पासवर्ड क्या हो गया हो, चेंज हो गया हो। एक बार हम देख लेते हैं, अब हमने लास्ट टाइम पासवर्ड क्या था। यहाँ पर हम 2 डाल देते हैं इसके लिए।
और अब हम डाल देते 966394। लॉग इन करते हैं। अब देखो आप क्या हो गया, लॉग इन हो गया। इसके बाद आगे अब आप देखोगे क्या दिया गया आपको। कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पर टैक्स की पेमेंट करनी है तो आपको आना है कहाँ पर, आप आओगे सर्विस के अंदर, यहाँ दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, लेजर, रिटर्न्स, पेमेंट्स। और यहाँ पर पेमेंट्स के अंदर जब आप आओगे तो कहता है क्रिएट चालान, क्या बनाओ, चालान क्रिएट करो। कह रहा है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न या एनी अदर पेमेंट। तो आपने कहा एनी अदर पेमेंट, प्रोसीड करोगे। और प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको क्या डालना रहेगा, आपको अगर सीजीएसटी है तो सीजीएसटी, उसके साथ कोई अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, पेनल्टी है, फीस है या कुछ अदर है। अगर आईजीएसटी है तो आप आईजीएसटी डालोगे, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, कोई फीस है तो वो डालोगे। और उसके साथ सीजीएसटी है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है तो वो डालोगे आप। और डालने के बाद आगे ई पेमेंट के अंदर आओगे यहाँ पर और क्या करोगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 1 रुपए डाल दूं तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जनरेट करोगे चलान। और चलान जनरेट करने के बाद देखोगे तो यहाँ पर आपके पास आ गया चलान जनरेशन, चलान एक्सपायरी, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर जिसका नाम है वो, और यहाँ पर चलान नंबर, पेमेंट मोड आ गया। और अब आप यहाँ पर क्या करोगे, कौन से बैंक, आपने कहा भाई नेट बैंकिंग से पेमेंट करनी है या भीम यूपीआई से करनी है, तो यहाँ पर जिससे भी करनी है उसका नाम और मेक पेमेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा पेमेंट तो हमें यहाँ पर अभी देख ही रहे थे। पेमेंट हम यहाँ से जब कर लेंगे उसकी एंट्री फिर हम डिजीज से डाल, डिजीज हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एंट्री डाल, पेमेंट हमने कर दी। और पेमेंट अगर आप कर दोगे तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि भाई जो पेमेंट करी है उसका क्या ले लो, इनपुट ले लो। अब इनपुट लेने के लिए अब आप एंट्री कहाँ से डालोगे, आप आओगे कहाँ पर, जीएसटी के अंदर यहाँ मिलेगा आपको जीएसटी समरी। जीएसटी समरी के अंदर आप आ जाओगे, डेट आप डालोगे कब तक, 1/4 से लेकर 31/5 तक। और यहाँ पर आप देखोगे तो दिखा भी रहा है आईजीएसटी आरसीएम, F4 बटन दबाओगे और यहाँ आरसीएम पेमेंट हो गई। अब आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट, यानी कि अब हमारी जो आरसीएम वाली एंट्री थी वो किसमें चली जाए, हमारे जो हमारा आईजीएसटी का इनपुट लेजर था वहां पर ये एंट्री अपने आप क्या हो जाए, चली जाए। तो देखोगे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईजीएसटी इनपुट अवेलेबल का बैलेंस जो है आईजीएसटी इनपुट में आपका चला जाएगा, लिखा हुआ भी आएगा आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट। सेव हो गया हमारे यहाँ पर। अब सेव हो जाने के बाद आगे हम क्या करेंगे, ऑल्ट एल बटन दबाएंगे तो देखो आईजीएसटी आउटपुट आरसीएम हमें डालनी डेट 31/5 तक, बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद हमने डाला आईजीएसटी इनपुट अवेलेबल आरसीएम, इसका बैलेंस भी 0 हो गया। और आईजीएसटी इनपुट में देखोगे तो इतना टैक्स हमारे पास क्या हो गया, ये बिल के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हमें काम करना है किसके अंदर, आरसीएम के अंदर। अपनी सभी कंपनीज के अंदर ये सारी एंट्रीज हमें इस तरह से डाल दी। ठीक है, कर लोगे। और उसके साथ साथ आगे आपने जो टीडीएस की पेमेंट करी है, टीडीएस की पेमेंट भी कर लो। टीडीएस हमने काट लिया ना, टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर, टीडीएस हमने काटा है तो टीडीएस भी हमें क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो टीडीएस की भी पेमेंट करेंगे, इसमें नॉट अप्लीकेबल रहेगा, यहाँ लिख दोगे टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर 33,180 रुपए। और नीचे यूको बैंक डालकर क्या करोगे, और यहाँ लिखोगे टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्ट। अब पूछेगा कौन से क्वार्टर की पेमेंट है, कितने महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, साल में 12 महीने तो कितने क्वार्टर, 4, अप्रैल
मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर। यहाँ चार क्वार्टर हुए, तो हमने पेमेंट करी कौन सी, फर्स्ट क्वार्टर की। और कोई इंटरेस्ट है, कोई पेनल्टी है, एंटर किया, यूको बैंक से पेमेंट करी और से इसी तरह से आपने उनको भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी, किसको, जिनसे सर्विस ली है। कितनी की पेमेंट है, 11,46,240 रुपए की। इनको हम क्या करते हैं, पार्ट पेमेंट करते हैं, कभी 1 लाख दे दिए, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, और कभी कभी पूरी पेमेंट भी कर देते हैं। हमने कहा 2 लाख की पेमेंट इसे भी कर दिया, और किससे, बैंक से कर। ठीक है। अब अगर आप देखोगे टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर, तो ये क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। और अगर हम देखेंगे जीएम की पेमेंट, तो हमने जीएम को क्या कर दिया, 2 लाख रुपए दे दिए, 11,46,000 का बैलेंस था, 2 लाख की पेमेंट कर दी, तो 2,46,000 रुपए यहाँ पर बैलेंस क्या हो गया, बच गया। क्लियर है, आया समझ में। इस तरह से हमें क्या करना है, आरसीएम करना है यहाँ।